हे इंद्र, जो यजमान नई-नई प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है। आप उन पर अमृत बरसाते हैं। आप मन को पवित्र बनाने वाली सोच प्रदान करते हैं। हे इंद्र, बहुत सी प्रार्थनाओं से हमने आपकी उपासना की है और कर रहे हैं। हम स्तोत्रों और मंत्रों से आपका यशगान करते हैं। आप पराक्रमी हैं। हम पूरी निष्ठा के साथ आपकी उपासना करते हैं। 5वां अध्याय, पहला खंड। हे सोम, आप पवित्र हैं। आपकी दुधारू गायें दिव्य हैं। उनके दूध की धाराएं वेग पूर्वक द्रोण कलश में पहुंचती हैं। ऋषि शुद्ध सोम रस का सेवन करते हैं। अंतरिक्ष से उसकी धाराओं को बर्तन में पहुंचाते हैं। हे सोम, स्थिर स्वभाव वाले, आपको जब छाना जाता है तो आपकी किरणें चारों ओर फैलती हैं। हरे रंग का सोमरस छलनी में छाना जाता है तो वह द्रोण कलश में रहता है। सोम स्थिर रहने के इच्छुक हैं। हे सोम, आप सर्वद्रष्टा हैं। आप शक्तिशाली हैं। आपकी बड़ी-बड़ी किरणें सब ओर व्यापने वाली हैं, प्रकाश फैलाने वाली हैं। आप पवित्र हैं, विश्वपति हैं। आप भुवन में सुशोभित होते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं। सोम स्वर्ग लोक में बिजली जैसा विशाल वैश्वानर नामक तेज उपजाते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं। आप मदकारी हैं। आपका रस राक्षसों के लिए वर्जित है। आपका रस भेड़ के बालों से बनी छलनी में छनकर द्रोण कलश तक पहुंचता है। हे सोम, आप पवित्र हैं। आपका रस बलवान है, चमकीला है। आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आपका प्रकाश ज्योति सर्वत्र दिखाई देता है। हे सोम, आप गायों के समान गतिशील हैं। आप प्रकाशमान हैं। आप काली चमड़ी को हटाकर द्रोण कलश में प्रवेश करते हैं। आपकी स्तुति की जाती है। हे सोम, आप सुखद हैं। हम कठिनाई से बंधक बनने वाले राक्षसों के बंधन की प्रार्थना करते हैं। अव्रती, अच्छे काम न करने वाले के नाश की कामना करते हैं। हे सोम, वर्षा की आवाज के समान शुद्ध किए जाते समय बर्तन में गिरती हुई धार से उत्पन्न आपकी आवाज सुनाई देती है। आपकी शक्तिमान किरणें आकाश में भ्रमण करती हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं। आप रसीले हैं। आप हमें गौवान बनाइए। आप हमें स्वर्णवान बनाइए। आप हमें अश्ववान बनाइए। आप हमें पुत्रवान बनाइए। आप हमें पौत्रवान बनाइए। हे सोम, आप विश्वद्रष्टा हैं, पवित्र हैं। आप रसीले हैं। अपने रस से स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को वैसे ही भर दीजिए जैसे सूर्य अपनी किरणों से सारे संसार को भर देते हैं। हे सोम, आप उसी तरह अपनी धाराएं हमारे चारों ओर फैला दीजिए जिस तरह भूलोक के चारों ओर सुखद जल की धाराएं फैली हुई हैं। दूसरा खंड। हे सोम, आप मतिमान विद्वान हैं। आप देवों के प्रिय हैं। आप अपनी रसधार के साथ शीघ्र आइए। इस यज्ञ में इंद्र आदि देवता हैं, अतः आप इस यज्ञ में अवश्य आइए। हे सोम, आप अशुद्ध स्थान को शुद्ध करने की कृपा कीजिए। आप यजमान को अन्न आदि पैदा करने के लिए वर्षा करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप स्वर्ग लोक से ऊपर मंथर गति वाले होते हैं। आपको जब छलनी से छाना जाता है तो आप बहुत वेगवान होकर द्रोण कलश में आ जाते हैं। हे सोम, परिष्कृत किए जाते हुए, प्रकाश फैलाते हुए, सबको देखते हुए, ओज धारण करते हुए आप वेग से छलनी में छन जाते हैं। हे सोम, छानने के बाद आपका रस दूर और पास के देवताओं को भेंट किया जाता है। इंद्र के लिए मधुर सोम रस का सिंचन किया जाता है। उपयुक्त रीति से इकट्ठे हुए उपासक सोम की उपासना करते हैं। इंद्र के पीने के लिए हरे रंग के सोम को पत्थरों से कूटा जाता है। हे सोम, ये अंगुलियां काम के लिए सब ओर जाने वाली हैं। आपस में बहनों की तरह प्रेम भाव से रहने वाली ये अंगुलियां सोम रस को शुद्ध करने का काम करती हैं। श्रेष्ठ वीर और चेतन सबके स्वामी सोम रस को निचोड़ती हैं। हे सोम,
आप चमकीले हैं, आप शुद्ध हैं। देवताओं को भेंट करने के लिए आपको छानकर तैयार किया गया है। आप हमें संसार के सारे वैभव दे दीजिए। हे सोम, आप शुद्ध हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। आप अपने रस की वर्षा वैसे ही हम पर करिए जैसे देवता हमारे लिए अन्न और आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। तीसरा खंड। हे अग्नि, आप प्रजा के रक्षक हैं, आप जागृत करने वाले हैं, आप कुशलता प्रदान करने वाले हैं। आप यजमान को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रकट होते हैं। आप घी की आहुति से प्रज्वलित होते हैं। आप विराट असीम आकाश तक अपनी पहुंच रखते हैं। आप पवित्र हैं, आप क्षमतावान हैं, आप स्वर्ग लोक को स्पर्श करते हैं। आप यजमानों के कल्याण के लिए प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, अंगिरस ऋषि ने आपको खोजा, उससे पहले आप छिपे हुए थे। आप वृक्ष और वनस्पति में छिपकर गुप्त रूप में रहते हैं। आपको इसलिए अंगिर क्षमतावान कहा जाता है। आपको सामर्थ्य का पुत्र माना जाता है। आपको अरण्य मंथन से प्रकट किया जाता है। हे अग्नि, आप देवताओं के साथ रथ पर विराजते हैं। आपके रथ पर यज्ञ की पताका फहराती है। यजमान, घर, मन और यज्ञ, इन तीन स्थानों पर विशेष रूप से आपको प्रकट करते हैं। आप श्रेष्ठ कामों में लगे रहते हैं। यज्ञ करने वाले यजमान के लिए आप यज्ञ स्थान में प्रतिष्ठित होते हैं। हे मित्र, हे वरुण, आप यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं। विधिवत परिष्कृत किया सोम रस आप दोनों देवों के सेवन के लिए प्रस्तुत है। आप दोनों हमारे इस निवेदन को सुनने की कृपा कीजिए। हे मित्र, हे वरुण, आप कभी भी परस्पर आपस में द्रोह नहीं करते। यज्ञ मंडप हजारों खंभों के सहारे बनाया गया है। वह यज्ञ मंडप स्थिर और सशक्त है। आप दोनों उस यज्ञ मंडप में पधारिए। आप दोनों विराजने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, मित्र और वरुण आहुति के रूप में भेंट किए गए घी का ही आहार लेते हैं। दोनों देव सम्राट हैं, ऐश्वर्य के स्वामी हैं, समान वित्त वाले हैं। वे यजमानों की अनवरत लगातार सहायता करते हैं। इंद्र वैभववान हैं। सभी देवता इंद्र का आदर करते हैं। इंद्र ने दधीच ऋषि द्वारा दान की गई हड्डियों से बने शस्त्र से 99 शत्रुओं को मारा। इंद्र पर्वतपति हैं। बादलों में छिपी अश्व शक्ति को उन्होंने प्रकटाया। आर्यों का विरोध करने वाली शक्तियों को छिन्न विच्छिन्न किया। हे यजमानों, सूर्य निरंतर गतिमान हैं। सूर्य चंद्रमंडल में भले ही दिखाई न दें, परंतु मौजूद रहते हैं। इस प्रकार वे चंद्रमा के घर